मुझे एसडीएम कानपुर के पद पर पोस्ट किया गया है। बस 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद मुझे कानपुर में डीएम की पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ पैसों की जरूरत है। ये वो छलावा था जो कानपुर के नीतीश पांडे ने एक लड़की से रचा। आईएएस होने के दावे के साथ ही डीएम बनकर शादी करने का वादा भी किया और फिर लड़की के घर वालों से 75 लाख रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद जो हुआ वो ठगी के किस्सों का एक नया अध्याय बन गया। क्या है ये पूरा मामला? कैसे नीतीश ने आईएएस अफसर होने का पूरा जाल बुना और कैसे झूठी नौकरी और झूठे रिश्तेदारों का नाटक रच उसने 75 लाख रुपए की नकदी और गहनों पर हाथ साफ कर दिया। इस वीडियो में इन सारे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। वाकया है कानपुर के कल्याणपुर इलाके का। यहाँ ठगी का शिकार हुई लड़की अपने परिवार के साथ रहती है। लड़की की जान पहचान उन्नाव के ही शुक्लागंज के रहने वाले दिवाकर मिश्र उर्फ सत्यम से थी। दोनों का एक दूसरे के परिवार में आना जाना भी था, माने घरेलू रिश्ता था। इसी दिवाकर के जरिए एक दिन लड़की की मुलाकात हुई नीतीश पांडे नाम के एक शख्स से। नीतीश कानपुर के चकेरी का रहने वाला है और खुद को सरकारी बैंक में फील्ड ऑफिसर बताता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दर्ज लड़की के बयान के मुताबिक कुछ मुलाकातों के बाद नीतीश और लड़की के बीच संबंध गहराते गए और एक दिन दोनों ने शादी के प्रस्ताव पर सहमति भी बना ली। लड़की का आरोप है कि नीतीश ने कहा कि वो नौकरी के साथ यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा है। कुछ दिनों की बातचीत के बाद नीतीश ने लड़की को खबर दी कि उसने यूपीएससी क्रैक कर ली है, जल्द ही शादी करने की बात भी कही। बाकायदा लड़की से अपने भाई और भाभी की बात भी कराई। लड़का अगर आईएएस हो तो शायद ही कोई परिवार शादी में ऐतराज करे, लेकिन बस कह देने से आज के समय में किसी को यकीन नहीं होता। इसलिए नीतीश ने इसकी भी तैयारी की। लड़की और उसके परिवार को भरोसा दिलाने के लिए उसने सरकारी विभाग की वेबसाइट की मेल आईडी और मेल पर आए ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट सब कुछ लड़की को भेज दिए व्हाट्सएप पर। साथ ही ये भी कहा कि उसे कानपुर में एसडीएम की पोस्ट दी गई है। करीब 6 महीने तक इसी पोस्ट पर उसकी ट्रेनिंग भी होगी और फिर उसे जिला मजिस्ट्रेट तैनात कर दिया जाएगा। इससे पहले कि दोनों में कुछ और बात होती, नीतीश ने एक चाल चली जो खत्म हुई 75 लाख रुपए की ठगी पर जाकर। उसने कहा कि पोस्टिंग तो हो गई, लेकिन डीएम बनने के लिए उसे एक इंटरव्यू क्लियर करना होगा जिसमें पैसे भी देने होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लड़की ने आरोप लगाया कि बीते साल यानी कि साल 2025 में ही नीतीश को 3,50,000 रुपए दिए गए, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। पैसों की ये जरूरत इतने से पूरी नहीं हुई। इसके बाद नीतीश ने 35 लाख रुपए मांगे। लड़की ने घर वालों से कहकर उसे 23 लाख रुपए किसी भी तरह दिलाएं। इसके बावजूद नीतीश ने कहा कि रकम कम है और अगर ये रकम पूरी नहीं दी गई तो अब तक जमा किया गया पैसा डूब जाएगा। डर के कारण लड़की और उसके घर वालों ने चांदी के सामान गिरवी रखकर उसे और भी पैसे दिए। इतना भी कम पड़े तो बाद में 450 ग्राम सोने भी उसे सौंप दिए। लड़की के मुताबिक उसने कुल जमा 75 लाख रुपए के लमसम नगद और जेवरात नीतीश को दिए। 6 महीने के अंदर अंदर ये सारे पैसे दिए गए। हालांकि नीतीश ने सिक्योरिटी के तौर पर लड़की को कुछ चेक भी दिए थे, लेकिन वो काम किसी के ना आए। खैर, पैसे तो नीतीश को मिल गए, लेकिन इसके बाद भी ना तो नीतीश की पोस्टिंग हुई और ना ही वो कभी आईएएस के प्रोटोकॉल में दिखाई दिया। ना ही सरकारी गाड़ी दिखी और ना ही सरकारी बंगला या कोई खबर। जैसे जैसे दिन बीतते गए लड़की के मन में शंका घर करने लगी। फिर एक दिन उसके सब्र का बांध टूटा और उसने नीतीश का दफ्तर देखने की जिद पकड़ ली। उसे देखना था कि नीतीश की एसडीएम वाली ट्रेनिंग हो कहाँ रही है और कैसे। मामला बिगड़ता देख नीतीश ने फिर एक नई चाल चली। उसने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के नाम का एक लेटर लड़की के व्हाट्सएप पर भेजा और दावा किया कि उसे सचिव ने कानपुर डीएम के पद पर ज्वाइन करने के लिए लेटर भेजा है। उसने कहा कि वो ट्रेनिंग के दौरान ज्यादा बातचीत नहीं कर सकता। तय किया गया कि एक दिन वो लड़की को अपना दफ्तर दिखाने जरूर ले आएगा। तब तक बातचीत कम ही हो पाएगी क्योंकि वो ट्रेनिंग पे है। खैर, वो दिन आया भी, लेकिन तब तक नीतीश और उसका मोबाइल नंबर दोनों ही नॉट रीचेबल हो चुके थे। लड़की के घर वालों को जब इसकी खबर लगी तो सब नीतीश के घर पहुंचे जहां उसके भाई और भाभी रहते थे, लेकिन वहां उन्हें कोई मिला नहीं। उन्हें फोन भी किया गया तो बात हो नहीं पाई। लड़की के घर वाले समझ गए कि उनके साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। उन्हें लगने लगा कि नीतीश ने फर्जी आईएएस होने के साथ ही शादी का ढोंग रचकर उन्हें ठग लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लड़की ने आरोप लगाया कि जब घर वाले उसकी तलाश कर रहे थे तब एक दिन अचानक से नीतीश उसके घर आया। हाथ में चाकू लेकर उसने लड़की के साथ गाली गलौज की और धमकी दी कि अगर उसने हो हल्ला मचाया
तो वो उसके न्यूड फोटोज वायरल कर देगा और उसे फेक केसेस में फंसा देगा। आज तक से जुड़े रंजय सिंह ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जब बात बढ़ी तो लड़की ने कल्याणपुर थाने में नीतीश पांडे, उसके भैया भाभी और अपने रिश्तेदार दिवाकर मिश्रा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले पर एसीपी रंजीत कुमार का बयान भी आया, जो कहते हैं कि नीतीश के फर्जी ईमेल सर्टिफिकेट जिसमें उसने खुद को आईएएस होने का दावा किया था, वो सब कुछ बरामद किए गए। इनके साथ और भी कई डॉक्यूमेंट्स मिले, इन सब की जांच की जा रही है। रिपोर्ट दर्ज हो गई है, आगे की कार्रवाई जारी है। ठगी की पीड़िता की पहचान तो सामने नहीं आई, लेकिन उसका बयान जरूर सामने आया। पीड़िता कहती है कि मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, सारा पैसा चला गया, घर के जेवर भी चले गए। हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी है, अब कानून अपनी जांच करेगी। खैर, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। खैर, पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी पीड़िता की ओर से दर्ज कराए गए रिपोर्ट के आधार पर है। अगर इस मामले में आरोपी पक्ष का बयान आता है या फिर कोई और जानकारी आती है या फिर इस केस में कोई भी बदलाव आता है तो वो जानकारी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। वैसे आप कानपुर के इस फर्जी आईएएस ठग के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।